तो श्रीमद् भगवद गीता को अगर समझना है तो हम अपने प्रयास से सिर्फ काम नहीं करेगा, साथ साथ में भगवान की कृपा भी चाहिए। तो हम भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम भगवान की कृपा की आकर्षित कैसे कर सकते हैं? हमारे सरलता से और हमारी साधना से, और हम भगवान को जिस प्रकार प्रेम में सेवा करते हैं उस भावना से ही हम भगवान के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं, और भगवान हमको समझने के लिए मदद कर सकते हैं। भगवद गीता समझने के लिए भक्त बनना अथवा भगवान का मित्र बनना आवश्यक है। भक्तों में सैसे में सखा सेति रहस्यम ये तो उत्तमम। ये रहस्य, दिस द कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट डिस्क्राइब द कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट विच इज रिवील्ड इन श्रीमद् भगवद गीता दैट कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय अ डिवोटी एंड अ फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो इसलिए एक चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम है जिसमें आप सुनेंगे साउथ इंडिया में, जब श्रीरंगम क्षेत्र में जब एक वैष्णव ब्राह्मण भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करता है, पर त्रुटिपूर्ण से करता है। कई त्रुटियां उस श्लोकों में होती हैं, मे बी द मीटर वॉज नॉट दैट गुड, और उसका प्रोनाउंसिएशन गुड नहीं, अनुस्वर जो है वो बराबर उसका उच्चारण नहीं हो रहा होगा। तो कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कई लोग हंस रहे थे उन पर ब्राह्मण पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ब्राह्मण अपना कर्तव्य है वो पालन कर रहा था, गीता पढ़ते जा रहा है, पर साथ साथ में उनमें कई अनुभूतियाँ, यानी एक शुद्ध भक्ति की अनुभूति उनमें प्रकट होती है। उनके आंखों से अश्रु आना, उनके शरीर में कंपन आना, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होना, ये सब लक्षण चैतन्य महाप्रभु जब उस स्थान पे जाते हैं तब वो देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा, हु इज द स्पीकर ऑफ भगवद गीता। एंड व्हेन ही सीज दैट ब्राह्मण, व्हेन ही सॉ दैट ब्राह्मण, एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। ही आस्क्ड द ब्राह्मण कि आप इतना रो क्यों रहे हो, मतलब ऐसा कौन सा गीता का जो अंश है जिसको आप पढ़ने से आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। फिर वो जो ब्राह्मण है वो उत्तर देता है कि देखिए, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो गीता पढ़ रहा हूँ अपने गुरु के आज्ञा से। ओके, और फिर जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ मुझे एक ही दृश्य मेरे समक्ष आता है, वो है भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर आरूढ़। भगवान रथ चला रहे हैं, रथ को हाँक रहे हैं, और अर्जुन वहाँ पे रथ पर आरूढ़ है, और भगवान पार्थ सारथी अथवा सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। श्याम रंग के जो भगवान कृष्ण हैं वो सभी ब्रह्मांड के नायक हैं, पर वह एक अपनी इतनी सुनीची भाव दिखाते हैं कि भक्त की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये दृश्य देखने से मात्र मेरे शरीर में रोमांच आ जाता है और सभी अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यू आर एन अथॉरिटी इन द रीडिंग ऑफ भगवद गीता। आपने सही ढंग से भगवद गीता को समझा है। ओके, तो भगवद गीता उस ब्राह्मण ने समझी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही उसको शायद उसका जो हर शब्द का मीनिंग हो या उसका ट्रांसलिटरेशन हो, श्लोकों के उच्चारण हो, वो ठीक तरह से न समझ रहे हो। फिर भी क्योंकि उसने सार ग्रहण किया है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, अपने भक्त की सेवा के लिए भी तत्पर है। और यह जब महाप्रभु देखते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि आपने ही ठीक तरह से भगवद गीता समझी है। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं जो आप पर हंस रहे हैं, भले ही वो उनका उच्चारण बहुत ही परफेक्ट है गीता का, कई श्लोक आते हैं उनको, पर फिर भी उनको गीता नहीं समझी है। सो वॉट एवर यू नो, महाप्रभु कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स द रियल पर्पट ऑफ द गीता। आपने जो सही तात्पर्य की गीता को पकड़े, गीता के सही तात्पर्य को पकड़ लिया है। फिर महाप्रभु उस ब्राह्मण को आलिंगन देते हैं और उनको दर्शाते हैं कि वह महाप्रभु जो है वो भगवान कृष्ण स्वयं है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉर्ड इज प्लीज्ड बाय अ डिवोशन एंड फेथफुल सबमिसिवनेस टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, नॉट बाय, लॉर्ड इज नेवर प्लीज्ड बाय mere scholarship और शार्प इंटेलिजेंस। तो भगवद गीता समझने के लिए आपको बहुत उत्तम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता समझने के लिए अथवा उसका सार ग्रहण करने के लिए एकमात्र गुरु के प्रति निष्ठा आवश्यक है। बस गुरु के जो वाक्यों को
हम वैसे कि वैसे पालन करना, जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर ऐसा कोई भगवान की इस भाव से सेवा करता है, वह व्यक्ति गीता के सार को पकड़ सकता है। भले ही उसको गीता का फ्लो इतना समझ में ना आए, भले ही उसको भगवत गीता का कौन सा श्लोक कौन से पेज पे वो ना आए, भले ही उसको भगवत गीता के कई श्लोक ना आए, पर वह सार अगर ग्रहण करना है तो हमको गुरु की गुरु के प्रति निष्ठा जागृत करनी होगी। यही महाप्रभु को अच्छा लगा है कि गुरु की बात को मानकर उस ब्राह्मण ने भगवत गीता पढ़ना कंटिन्यू किया, और वो कंटिन्यू करता रहा भले ही त्रुटिपूर्ण था। सो इट डजंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, it's depend upon how much faith we have on the instructions of Lord and spiritual master. So इसलिए भगवत गीता का समझने का यही भाव होना चाहिए, शरणागति का भाव, ना कि भगवत गीता को हम अपने बलबूते पर समझेंगे, या भगवत गीता को मैं अपनी मेहनत करके या मैं अपने एकदम एफर्ट्स करके मैं समझूंगा। Yes, our efforts are needed, but at the same time Lord's mercy is also needed. Without Lord's mercy, our efforts are useless. So there's a combination of both. So why then हमको क्यों श्लोक पढ़ने फिर? अगर ऐसा सब है तो हमको भगवत गीता सार अगर समझ में आया तो हमको श्लोक क्यों पढ़ना है फिर? श्लोकों को इसलिए पढ़ना है ताकि आर मूवमेंट इज प्रीचिंग मूवमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट नो द वर्सेस also what Krishna is trying to say, because if someone will counteract us, then we should have a backing of verses, scriptural verses, so that we can give evidence. जैसे क्रिश्चियन लोग जो हैं बाइबल का प्रमाण देके बोलते हैं, मुस्लिम लोग जो हैं अपने कुरान का प्रमाण देके बोलते हैं। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, भगवत गीता को कोई भी अपोजिशन नहीं हो सकता, कोई भी उनके सामने कोई भी ग्रंथ नहीं टिक सकता भगवत गीता जब बोलेगा। इसलिए भगवत गीता के कम से कम गीता के श्लोक आपको आने चाहिए, कम से कम। ओके, हो सके तो पूरी गीता आनी चाहिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम कुछ सिलेक्टेड वर्सेस आने चाहिए। सो हियर वी बिगिन भगवत गीता, फर्स्ट चैप्टर।